हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। जो एक वायरल हो रहा है नोटिस, जो आरटीआई का रिप्लाई है, उसमें 1490 जो वैकेंसी का जिक्र है। वो दिल्ली पुलिस ने जो आरटीआई का जवाब दिया है, उसमें अभी तक की जो वैकेंसी है वो है 1490। क्या इतनी ही वैकेंसी आएंगी 1490, जो कि बहुत कम है। यह डाटा 2023 तक का है, क्योंकि जब हमारी जो ये भर्ती है, हम जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये उस तक का डाटा है। और अभी तक का जो डाटा है, शायद आने वाले 2 साल बाद तक भी ये वैकेंसी नहीं आएंगी। तो उस पूरे को एवरेज करके जो है ना, उस डाटा को पूरा जो है किया जाता है। जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, जो स्टार्टिंग के 2 साल पहले और 2 साल बाद, तकरीबन उस तक का डाटा जो है ना लिया जाता है कि कितने जो है ना वैकेंसी खाली हैं, और उन्हीं पे भर्ती की प्रक्रिया जो है करी जाती है। तो 1490 फ़िलहाल पद खाली हैं, और जो इनमें लगभग 3 से 4 साल में जो भी इनमें जो पद खाली होंगे, वो लगभग 3000 के समथिंग और हो जाएंगे। तो ऐसा मान के चलो कि 4 से 5 हज़ार के बीच में, या 5 साढ़े 5 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, जो कांस्टेबल की होगी। ऐसे ही एससीएम की हो, या ड्राइवर की हो, या फिर एडब्ल्यूटीपी हो। तो जो अभी वैकेंसी है, उनमें से इंक्रीज ज़रूर होना है। तो ऐसा नहीं है कि 1490 वैकेंसी आ रही है, कि वैकेंसी बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो डाउट है ना भाई, उसके साथ साथ में ये भी है कि पढ़ना किस तरीके से। हमने बैच तो ले लिया है, और बैच ले लिया कि वैकेंसी तो कम है, नहीं, वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। वही जो है 4-5 हज़ार या 5,500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल की। और ड्राइवर की भी जो है ना 600-700, और एससीएम की भी 600 से 700, और एडब्ल्यूए की जो है ना 400 से 500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो भाई जो है ना, वैकेंसी का जो है क्लियर है कि इतनी वैकेंसी कम से कम आनी है, जो है ना। दूसरी बात, अब जो ये बैच है, या फिर हम जो पढ़ किस तरीके से रहे हैं, भाई हमारे पास यदि बैच है तब भी हमें बुक की ज़रूरत है। यदि बुक नहीं है तो हम पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो हम क्लास से नोट्स बनाएंगे ना, वो तो एक किताब बन जाएंगी, वो किताब से मोटी किताब बन जाएंगी। यदि हम इनके नोट्स बनाएंगे ना, जो हम जो वीडियो ले रहे हैं उनके हम नोट्स बनाए जाएँ, तो वो मतलब नोट्स नहीं, वो तो किताब बन जाएंगी दूसरी। क्योंकि 1 साल तक सभी क्लास देंगे, जीएस की भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब चलेगा। मैथ भी आपका एक बार नहीं 2 बार हो जाएगा, 3 बार करा देंगे। एक दो दो बार आपका जो ना रीजनिंग हो जाएगा, और कंप्यूटर भी हो जाएगा। तो भाई सबसे बेस्ट यही है कि आपको, यदि आपने बैच ले लिया तो ठीक, नहीं लिया है तो ठीक। यदि आपने बैच लिया है, उसके साथ में भी आपको बुक्स ज़रूर लेनी है, चाहे आप उसी प्लेटफॉर्म की लो, या फिर जो है अदर प्लेटफॉर्म की लो। लेकिन आपके पास में बुक आपकी टेबल पर ज़रूर होनी चाहिए। प्लस साथ के साथ में, जब हम तैयारी करते हैं ना, एक हमने पेड कोर्स ले लिया, तो पेड कोर्स का मतलब है कि हमने वहाँ पैसे दिए हैं, तो हमें ये रहती है कि हमें हर एक क्लास लेनी है। लेकिन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू समझते नहीं, क्योंकि फ्री की वैल्यू कोई नहीं समझा आज तक। बहुत ही कम लोग जो है समझ पाए हैं कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, उसे हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमसे ले ही नहीं पाते। असल में बात यह है। लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ हम कंटिन्यू सोचते हैं कि हमने वहाँ पैसे दिए हैं और हम उसको लें। और जो हमारे प्रैक्टिस वाले हैं, जैसे कि हमारे साथ में जो ऐसे भी हैं जिन्होंने का जो सिलेबस कंप्लीट है, या वो अदर एग्ज़ाम की भी जो है तैयारी कर रहे हैं और पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना मॉक टेस्ट तो उन्हें लगाते रहें। जो बिगिनर है ना, जो बिल्कुल नए हैं और जो सिर्फ दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, वो अभी मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे किसी भी कीमत पे। वो सबसे पहले अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और अपना कंप्यूटर। और एक बार नहीं, 2 बार इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद में तब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। और उसके साथ में जो हमारे साथी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने जो है ना काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे भी रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन से चूक हो रही है। तो वो अपना जो भी उनका एग्ज़ाम है, उसका मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। जैसे कि रेलवे का है, आरपीएफ का, या फिर एसएससी जीडी का चल रहा है, तो उनके मॉक टेस्ट लगाते रहें वो कंटिन्यू। क्योंकि वो पढ़ाई में के जो है टच में रहेंगे। लेकिन उनका टारगेट है दिल्ली पुलिस भी, लेकिन वो पढ़ाई के टच में रहेंगे। फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम है, तो आरपीएफ के, फिर एनटीपीसी का आ जाएगा तो एनटीपीसी, या ग्रुप डी आ गया, या फिर स्टेट एग्ज़ाम कुछ भी है। तो आप यदि पुराने जो खिलाड़ी हैं, पुराने तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये सिर्फ मॉक टेस्ट की बात है कि मॉक टेस्ट किसे लगाना है और किसे नहीं। ठीक है भाई। और दूसरी बात यह है कि पढ़ना तो भाई इसी तरीके से है कि जब हम किसी का कोर्स ले रखा है, तब भी हमें बुक लेनी पड़ेगी। और यदि किसी का कोर्स नहीं ले रखा, तो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। पर हमें
ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीचर की तो ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प चाहिए, क्योंकि हम सीखें किससे, हमारी सीखने के लिए हमें जो टीचर्स की हेल्प चाहिए। चाहे आप यूट्यूब से भी, यूट्यूब पे मैथ भी पढ़ा रखा है, जीएस भी है और रीजनिंग भी है और कंप्यूटर भी है, या फिर आप कोर्स लेना जो है ना कोर्स ले सकते हैं तो कोर्स ले लीजिए। और जो ड्राइवर की बुक है वो आप ना जो ना किसी की भी ले सकते हैं, जैसे कि RW वाले ने भी अभी निकाल ली है, और भी है मार्केट में बुक, तो ड्राइवर के लिए स्पेशल में, जो कि उसका मेंटेनेंस के लिए है। प्लस जो साइंस है ना, साइंस एक जो है ना महेश जो है ना बर्नवाल की जो है बुक है, एनसीईआरटी जो है पैटर्न पर, जो AW जो है ना TPO के लिए, AWO और जो TPO के लिए, तो वो साइंस की बुक है महेश जो है ना बर्नवाल की, एनसीईआरटी पे जो पैटर्न पर आधारित है, तो वो साइंस की बुक बहुत बढ़िया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो एक बेस्ट बुक है। तो भाई बुक तो वही है अपनी, हिंदी जो है ना लूसेंट होगी जीएस में, एक जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे TCS पैटर्न के, जो कि अभी जो है ना किरण पब्लिकेशन ने भी जो है ना लॉन्च कर दिया, और अच्छी बुक है। और ऐसी ही वो मैथ की भी है, अगर मैथ की लेना चाहते हो तो मैथ की भी ले सकते हो। एक लूसेंट होगी, एक रीजनिंग की बुक होगी, चाहे अरियंत जो है ना रेड मास्टर ले लो, या फिर अपनी जो है ना पीयूष सर की ले लीजिए जो है ना कैरविल ऐप पे जो है। और एक अपनी आप RWA की जो है ना स्टेटिक्स जी के ज़रूर ले ले। और एक कंप्यूटर की बुक होगी, या फिर कंप्यूटर के आप नोट्स भी बना सकें। और वो नोट्स ना बनाए जिनमें आपको बहुत सारा लंबा लेंथी इतना सारा नोट्स बन जाए कि आपकी दो जो है ना बुक्स के बराबर आपके नोट्स हो जाएं, तो आप उसको रिवाइज़ कैसे करोगे। फिर सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है, यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जीएस को आप पढ़िए, और जो नोट करने वाली चीज़ें उनको नोट करिए, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करिए कि हम बुक से ही अच्छे से जीएस करें। और मैथ की आप जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, रीजनिंग की भी कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करते रहें। जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं वो उन्हें भी मैथ की और रीजनिंग की वो तो शेड्यूल भी जो है बना सकते हैं कि 4 घंटे मुझे रीजनिंग को जो है ना 4 घंटे जो है ना जीएस को देने हैं, और 2 घंटे मैथ को देने हैं, 2 घंटे जो है ना रीजनिंग को देने हैं। एक मॉक टेस्ट लगाना है जो भी उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक में, और प्लस जो है कंप्यूटर पढ़ना है। तो उनकी दोनों चीज़ जो है कवर कर जो है ना जो होती रहेंगी, जो आने वाला एग्ज़ाम है वो भी, और दिल्ली पुलिस के लिए भी वे प्रिपेयर रहेंगे। तो इस तरीके से भाई हम जो है तैयारी करते रहेंगे। लेकिन नोट्स यदि आप जो है ना बनाते हो तो इतने मत ना बना लेना कि आप उनको रिवाइज भी ना कर पाओ। तो इस तरीके से भाई हम तैयारी करेंगे, और वैकेंसी आपकी 4 से 5 हज़ार आने वाली है। तो ना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।